आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह आभा मंडल, ओरा। देखिए, आपने कभी किसी महापुरुष या भगवान के जो सिर है उसके पीछे एक गोल चक्कर देखा होगा, पीले रंग का होता है, कोई अलग अलग कलर के बनाते हैं, तो वो क्या है? वह ओरा है। यानी हर जीवित प्राणी जो एकेंद्रिय लगाकर से पंचेंद्रिय, हर जीवित प्राणी के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उसी के अनुरूप ये ओरा बनता है। और मनुष्य तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उसके पास में विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है, विकसित आत्मा है, और विकसित अहंकार भी है। अगर वो अहंकार के रास्ते पर चला गया तो डूब जाएगा, और वो प्रज्ञा के रास्ते पर चला गया, वो उसके विपरीत ज्ञान के रास्ते पर चला गया तो वो तर जाएगा। हम इस अहंकार रूपी जहर को निकाल करके आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको आत्मज्ञान देते हैं। उस आत्मज्ञान से जो है, ये जो सर्प जो है, नाग अहंकार रूप की फुफकार रहा है, उसका हम जहर निकाल देते हैं, उसकी जहर की थैली को निकाल देते हैं, तब जाकर के ये शुद्धिकरण होता है। तो ये जो गोला दिखाई देता है, ये ओरा है। ओरा क्या है कि हमने लेश्याओं की बात की, हमने अवचेतन मन की बात की, हमने तेजस शरीर की बात की, तो जैसे हमारे भीतर के भाव होते हैं, उसी भावों के अनुरूप जो है बाहर की अभिव्यक्ति के लिए उसके जैसे जैसे भाव होते हैं, वैसे भावों के अनुरूप जो है गोला बन जाता है। वो कलरफुल गोला होता है, अष्ट स्पर्शी होता है। ओरा के चित्र आजकल कर्लियन फोटोग्राफी और बहुत सी तरह की फोटोग्राफी विकसित हो गई है कि उस ओरा के फोटो लिए गए हैं, और उस ओरा के अंदर कोई चिंतन आता है। कोई साधक व्यक्ति है, अगर वो ज्ञाता दृष्टा का फॉर्मूला लगाता है, वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके ज्ञाता दृष्टा और अकर्ता की बात को सोच करके उस ओरा को देखता है, तो 6 महीने पहले ही उसको मालूम पड़ जाता है फला बीमारी आने वाली है, फला हित होने वाला है, फला जो है अहित होने वाला, संकेत मिल जाते हैं। ओरा हमें पूर्व में संकेत कर देता है। हमारा पूरा जो ये आत्मविज्ञान है, ये हमारा शरीर है, ये पूरा साइंटिफिकली वर्क करता है। आत्मविज्ञान, विज्ञान का नाम ही अर्थ है कि साइंस, ये साइंस ऑफ द सोल है। हम इसका हर चीज को वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, कलर के साथ विश्लेषण करते हैं, भावों के साथ विश्लेषण करते हैं, और हम जो है हमारा जो है व्यवहार जगत है उससे जोड़ते हैं, निश्चय जगत से तोड़ते हैं। हम चहुमुखी बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से बात नहीं करते हैं, मल्टी डायमेंशनल बात करते हैं। पर सारी मल्टी डायमेंशनल जो टॉक है हमारी, ये विचार शुद्धि के लिए है, ये भाव शुद्धि के लिए है, और ये जो हमारा सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के लिए है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाने के लिए है। ओरा, ये सारा ओरा से मालूम पड़ जाता है, और हम उसमें करेक्शन दे सकते हैं। देखिए, ओरा जो है हमारे चिंतन को बताता है कि हमारा चिंतन कैसा चल रहा है। अगर हमारी जागृति है, देखिए 2 तरह की बातें, ये ओरा तो हो रहा है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो लेकर के आए हो आप भीतर से। जैसा जो अवचेतन मन से उदय हुआ, चेतन मन से फिर अवचेतन मन पे आया, हमारे तेजस शरीर पे आया, लेशाएं बनी, भाव बने, उस भाव से ओरा बना। उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको जागृति कहते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनेगा, और आज हम इस भाग्य को भोग रहे हैं, खा रहे हैं। हमारा बीते
दिन का जो है ये हमारा पुरुषार्थ था। ये साइकिल है, ये चलती रहती है। तो हमें मात्र भोगना ही नहीं है, हमारे संचय चीजों को समाप्त नहीं करना है, वृद्धिंगत करना है। जागृति रखिए और जागृति अच्छी साइड की रखिए, मुक्ति की जागृति रखिए। जागृति अपने स्वस्वरूप को जानने की रखिए। जो स्वस्वरूप को जानता है, निज स्वरूप में रहता है, तो वो सच्ची जागृति होती है। और पर स्वभाव में हम चले जाते हैं, हम नाशवान चीजों में जुड़ जाते हैं, मैं मेरा में जुड़ जाते हैं। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे पुत्र और मेरे ज्वेलरी, मेरा घर और मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा खेत, मेरी दुकान, ये सब क्या है कि नाशवान चीजें हैं। इसके साथ जुड़ते ही हमारा राग द्वेष प्रारंभ हो जाता है।